बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज हम करते हैं। ठीक है, इससे पहले जितनी एक्सरसाइज और जितने यूनिट्स हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज 1 है। डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज। डायरेक्ट वेरिएशन में आप क्या करते हो, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिख देते हैं। ठीक है, और इनवर्स में ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/b। अब आपको डायरेक्ट वेरिएशन बोला हुआ है तो उसका कौन सा ऑप्शन है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट को आपके पास थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शन है, एन के प्रोपोर्शन है। अब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में पीछे भी जो हमने यूनिट एक्सरसाइज की उसमें मैंने बताया कि जब प्रोपोर्शन आपके पास हटता है तो उसमें कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले सबसे देखना है इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जो के बाय एन का हो, नहीं है। तो हम इसको और सॉल्व करते हैं। एन यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एन इक्वल्स टू के आ जाएगा। तो अब आप देख लें ये एम एन इक्वल्स टू की है, तो लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, आइडेंटिफाई दी आइटम डेट डज नॉट हैव द सेम रेशियो एज दी अदर 3। आपने बताना है कि इनमें से जो 4 आपके पास रेशियोज हैं, इनमें से कौन सी ऐसा रेशियो वो दूसरे 3 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 45 कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको रेशो में लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30:45 आ जाएगा। ठीक है, इसकी हम कटिंग करते हैं, 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 6 30 और 5 9 टाइम्स 45, 2 3 टाइम्स 6 और 3 के टेबल से करते हैं। 3 2 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम्स 9। आपका फर्स्ट वाला क्या आ गया, 2:3 आ गया। जब आपने सेकंड वाला इसको सॉल्व करना है तो सेकंड वाले में आपके पास क्या है, 4 2 6 का मतलब है 4:6 है। 2 टाइम्स 4 2 3 7, तो इससे भी 2:3 आया। मतलब फर्स्ट भी सेम है, सेकंड भी सेम है। थर्ड वाला उन्होंने खुद गिवन किया कि 2:3, लेकिन लास्ट वाला आप देखेंगे 3:2 है और सारे 2:3 आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा इसमें रेशियो है जो दूसरों की तरह सेम नहीं है, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 3:2 है, तो इसका मतलब है 3:2 जी। इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई टी देन द अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने यूनिट में एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी थी उसमें कंपोनेंटिव एंड डिवाइडेंटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब आपको कह रहे हैं कि आपने अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी बतानी है। तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है इक्वल्स टू सी डी को डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का कर लेते हैं। सी को इधर ले आते हैं, बी को इधर ले आते हैं, तो आपके पास अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई सी एंड बी डिवाइडेड बाई डी। तो आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, इफ 7:9 आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके पास क्या 7:9 एंड प्रोपोर्शन x:27 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि 7:9 प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल्स टू लगाते हैं और ये रेशियो 27। आप रेशियो को भी डिवाइड में चेंज कर सकते हो, नहीं तो इसका एक और मेथड है फाइंड करने का कि प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो आपके पास 9 × x आ जाएगा और एक्सट्रीम करेंगे तो 27 × 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम कटिंग कर लेते हैं, 9 1 इज 9, 9 3 टाइम्स 27, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। तो इसका आपके पास कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x एंड y इज, आपको कह रहे हैं कि आपके पास इसका थर्ड प्रोपोर्शन x और y का थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा है। पहले सबसे तो हम लेट कर देते हैं कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा है, z है। ठीक है, अब आपने पढ़ा हुआ है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, मिड वाले वैल्यू को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, रेशो z आ जाएगा मिड वाली वैल्यू को। थर्ड प्रोपोर्शन z है तो इसका मतलब हमने यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास क्या आ जाएगा, x z आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको थर्ड प्रोपोर्शनल बोला हुआ है तो हमने थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोला था, z को बोला था। यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू z आ जाएगा। तो आपके पास y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, z की क्या वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x आ जाएगी। इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू z। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि x किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, 1/,
इन्वर्सली प्रोपोर्शन y के और y इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, z के, ठीक है। देन आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं कि यहाँ पर 1 बाय है, इसको भी हम 1 बाय y बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, z यहाँ पर मल्टीप्लायर है, इसको इधर ले जाते हैं और y को इसकी जगह क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको इधर और इसको इधर ले आए। अब ये देखें x 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, y की, और z किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, y के, दोनों y के। तो इसका मतलब है कि आपके पास x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन z के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कह सकते हो को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिस तरह हम लोग यूज करते हैं, x y की इक्वल है y z की इक्वल है, तो हम कह सकते हैं x z की इक्वल है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि x अगर इसके प्रोपोर्शन है तो z इसके, तो x z के भी प्रोपोर्शन होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इफ 2a + 1 आपके पास वैल्यू गिवन है 2a + 1 प्रोपोर्शन 21 रेशियो 21 प्रोपोर्शन 4:7 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया देन आपने फाइंड करना है, तो जाहिर है हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन 21 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 2a + 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 टाइम्स 14a + 7 आ जाएगा। अब हमने a फाइंड करना है, तो 14a - 7 = 14a आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 84 से 84 माइनस 7 कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 77 = 14a आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि 14 को a फाइंड करना है, तो 77 डिवाइडेड बाय 14 = a आ जाएगा। यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं इसको, 7 के टेबल से कटिंग कर देते हैं। 7 2 टाइम्स 14, 7 1 is 7, 7 1 तो 11/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको बोल रहे हैं a/b = c/d = e/f देन ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आपको पूछ रहे हैं कि ये फ्रैक्शन किसकी इक्वल होगा। पहले सबसे तो आपने इसको के मेथड इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। जब हम के मेथड अप्लाई करेंगे तो आपने ये चेक करना है के मेथड में जब a/b किस, चले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास क्या है, a/b = c/d = e/f। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, के मेथड अप्लाई कर दिया। जब हम के मेथड इन ये सब आपके पास किसकी इक्वल है, के की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग वैल्यू भी के की इक्वल है। तो a/b = k आ जाएगा, c/d = k आ जाएगा और e/f = k आ जाएगा। तो a = आपके पास b k आ जाएगा, c = आपके पास d k आ जाएगा एंड e = f के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ऑप्शन देखने हैं कि आपके पास a और b के साथ कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो सेम मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखें a और b के साथ, इसके साथ l है, इसके साथ m है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें a के साथ l है और b किधर है, b इसमें है ही नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर आप इस वाले ऑप्शन के देखें a के साथ l है, b के साथ l है, ठीक है, इसमें भी a के साथ l है, b के साथ l है, मतलब सेम होने चाहिए। अब चलें इस फर्स्ट तो दोनों का सेम आ गया। अगर हम C का देखें, C और D के साथ सेम होने चाहिए, C और D के साथ MM है और यहाँ पर C के साथ M है, तो इसमें D है ही नहीं है, तो इसका मतलब है लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास ये वाला ऑप्शन है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें आगे भी, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, A के साथ आपने क्या करना है, बोथ साइड पे L मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास LA + LB के आ जाएगा। इसी तरह C के साथ आपको M चाहिए, तो हम बोथ साइड पे M को मल्टीप्लाई करेंगे, तो MD के आ जाएगा। E के साथ आपको N चाहिए, तो NE = NF के आ जाएगा। आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। इन 3 इक्वेशंस को आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, LA + MC + NE, इसको हमने ऐड कर दिया सारी, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड को भी ऐड कर देते हैं। LB + MD + NF, सब में आपके पास K कॉमन था और K को मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इस साइड पे आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LB + MD + NF आ जाएगा, ठीक है।
तो आपके पास इक्वल्स टू के आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी के इक्वल आ गया, ये भी के इक्वल आ गया, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका लास्ट ऑप्शन एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन इन विच एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। आपने ये देखना है कि एक्स डायरेक्टली एज वाई हो, तो मतलब एक्स और वाई आपके पास इस तरह ऊपर वाली वैल्यू में आए। ठीक है, जब एक्स वाई नीचे चला जाता है तो इसका मतलब ये इन्वर्सली हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इन्वर्सली में है, सेकंड में दोनों साथ में है, तो इक्वल्स टू के बाद एक इक्वल्स टू के पहले होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शन के पहले होना चाहिए, एक प्रोपोर्शन के बाद। तो ये वो ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर एक्स जो है वो एक्स अपने की भी डायरेक्टली और वाई के भी डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन है, एक्स और वाई दरमियान में इक्वल टू है, तो अगर आप इसको लिखेंगे तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाई, और यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास क्या दिया हुआ है 7/16 वाई आ जाएगा। तो इसका आपके पास कौन सा ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है।